बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, ईद उल फितर 2023 यानी 1444 हिजरी का आज तीसरा दिन है और आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं थोड़ी सी मालूमात शेयर कर रहा हूँ। जो ओमानी शुवा बनाया जाता है, जो ओमानी तंदूरी गोश्त बनाया जाता है, उसको आप इस वीडियो में देख सकते हैं। उसका क्या क्या तरीक़ाकार होता है। तो आपने देखा गोश्त जो है वो तैयार किया गया है और तैयार करने के साथ साथ उसमें जो है ये मसाले जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। ये जो मसाला बनाया जाता है, ये थोम वगैरह, लेमन वगैरह और इसके साथ में कुछ दूसरी चीज़ें मिक्स की जाती हैं। इसमें सूखी लाल मिर्च मिक्स की जाती है और इसके बाद में उसे गोश्त के ऊपर लगाया जाता है। और लगाने के बाद में ये देख सकते हैं केले के पत्ते और फिर ये खजूर का जो एक बोरी टाइप बना होता है उसमें पैक किया जाता है। और तंदूर के अंदर जो लकड़ी जलाई जाती है, ये ज़मीन के अंदर बनाया जाता है तंदूर। और लकड़ी जलाने के बाद में जैसे वो गर्म हो जाता है, फुल हीट अप हो जाता है, उसके बाद में इसको उस गड़े में डाल दिया जाता है और ऊपर इसको बंद कर दिया जाता है अच्छी तरह से। जैसे ये लेप कर रहे हैं मट्टी का, इसके ऊपर इसको छोड़ देंगे और ये 24 से 36 घंटे के लिए इसको रखा जाता है ऐसे ही। और ये कुछ जो मशकीक यानी मिशकाक जो बनाई जा रही हैं, ये भी तंदूर के अंदर ही डाली हुई हैं। ये भी जो शख्स इस वक्त है वो निकाल रहा है मिशकाकों को। और इसके बाद में आपके साथ जो है एक दूसरी वीडियो शेयर की जाएगी, जहाँ पर ये देखें मिशकाक जो केले के पत्ते हैं उनका बहुत ही एक ज़बरदस्त रोल है। अगर जो भी तंदूरी गोश्त बनाते हैं तो केले के पत्ते जो है इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा अफराद इस वक्त मौजूद हैं और एक काफ़ी बड़ा जो है गड़ा है, जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं अपने अपने जो गोश्त की बोरियां हैं वो डाल रहे हैं। आपके जहन में ये सवाल होगा कि बाद में ये कैसे पहचानेंगे, कैसे निकालेंगे। तो ये भी आपको इस वीडियो के बीच ही पता चलेगा कि इनका क्या तरीक़ाकार होता है, अपनी अपनी कैसे ये पहचान कर निकाल कर लेकर जाते हैं। ये एक पेड है, यानी इसके जो भी इसमें अपनी ये बोरियां डाल रहे हैं इनको पैसे ही पे करने पड़ेंगे। और नेक्स्ट आपको तमाम तफसील पता चलेगी कि कैसे पहचाना जाएगा, क्या क्या हिसाब होगा, कुछ इस तरह से। तो इसके बाद में ये देखें, अभी इसको मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करूँगा। उसमें इसको निकालने के लिए, यानी ये कंप्लीट होने के बाद में 24 से 36 घंटे मैक्सिमम जो है वो कीस के हिसाब से, यानी जितना मटेरियल उसके अंदर होता है उसके हिसाब से इसको रखा जाता है। और उसके बाद में जैसे ही इसको बंद कर दिया जाएगा, अच्छी तरह से इसको महफूज कर दिया जाएगा और आसपास में इसके कुछ भी नहीं रहेगा। ज़्यादातर वैसे जो 24 घंटे ही इस्तेमाल करते हैं, 24 घंटे के बाद में जो है इसको निकाला जाता है और इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो ये देखें, ये निकाले जा रहे हैं जितना भी सामान इसमें डाला था, जितने कीस डाले, ये देखें यहाँ पर निकाले जा रहे हैं। और यहाँ पर एक चीज़ आपको बताऊं कि इनके ऊपर नंबर लगाए होते हैं। ये देखें, ये टैग लगे हुए हैं जिन के भी हैं अपने, ये देखें ये टैग लगे हुए हैं इनके ऊपर और अपना अपना जो है वो लेकर जा रहे हैं टैग के। और यहाँ पर ये पैसे पे कर रहे हैं। और ये जो पेड है, ये वाला पेड है। बाकी इसके अलावा कुछ जो अमानियों ने अपने घरों में जो है वो बना रखे हैं, वो उनकी अपनी तरतीब है, अपना हिसाब है। लेकिन ये जो है इसके जो है वो पैसे जो हैं वो पे कर रहे हैं। तो ये जितने भी हैं ये टैग लगे हुए हैं, यहाँ पर ये देख सकते हैं जितने भी टैग देखे जा रहे हैं। और कापी पर जो है वो उसका जो सिज्जल यानी उसको लिखा भी जा रहा है कौन सा किसका क्या है, क्या नहीं, कितने पैसे, क्या चीज़ें, सब चीज़ें हैं। तो अगर आपने अभी तक ओमानी शुवा नहीं खाया तो ये भी टेस्ट करके ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इसका ज़बरदस्त जो टेस्ट होता है। तो वीडियो देखने का बहुत